का मुझे अभी पैगाम मिला है। आइए कॉल भी लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरी जो बीवी है ना, उसका वालदा ने तलाक ली हुई है और बच्चे वालिद से मिलना चाहते हैं, वालिद बच्चों से नहीं मिलता। तो इसके बारे में मालूमात करने से क्या करना चाहिए? मैं दोबारा सवाल चला दे जरा प्लीज, थोड़ा आवाज ऊंचा करके चलाइए। मेरा सवाल ये है कि मेरी जो बीवी है ना, उसका वालदा ने तलाक ली हुई है और बच्चे वालिद से मिलना चाहते हैं, वालिद बच्चों से नहीं मिलता। तो इसके बारे में मालूमात करने से क्या करना चाहिए? वालिद बच्चों से नहीं मिलता, ये एक नया मसला लगता है, वरना अमूमन होता ही है कि जब घर टूट जाते हैं तो वालिद की तो ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों से मिलूं, तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि बाद वक़्त बच्चे की मुलाकात इतनी आसान या पॉसिबल नहीं रहती। तो यकीनन वालिद साहब के एक तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि बाज़ औक़ात किसी न किसी मसले के पीछे कोई सबब ज़रूर होता है। अगर कोई ऐसा सबब है कि जिसको ख़त्म करना ज़रूरी, यानी यूँ समझिए कि पानी आ रहा है और पानी आता तो रुक गया है, तो अब ये कि आप पीछे से लाख पानी का प्रेशर दें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे आकर देखेंगे तो पाइप के मुंह पर एक भारी भरकम पत्थर रखा होता है जो पानी निकल नहीं दे रहा होता, या फिर पाइप के अंदर ही इतना कचरा फंस जाता है कि वो पानी का बहाव ही नहीं निकलने दे रहा होता। तो सबब दूर करेंगे ना, वजह दूर कर देंगे तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाए। तो बाद होगा हम सबब दूर नहीं कर रहे होते। इसका पहला तो ये कि सबब देख लिया जाए कि आखिर क्या वजह है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वजह है ही नहीं कि जिसको हम कोई वजह कह सकें, तो फिर वालिद साहब को गौर करना चाहिए कि बच्चों को बाप की बहुत ज़रूरत होती है। याद रखिएगा, वालिद की बहुत ज़रूरत होती है। जो घर टूट जाने के बाद ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा उजड़ जाते हैं, यानी बच्चों को बहुत इफ़ेक्टेड है ये जब घर टूटते हैं तो। और बच्चे इतना मतलब कि इनका परेशानी हो जाती है कि माँ की तरफ या बाप की तरफ, वो उसको नहीं वो उसको नहीं। तो अल्लाह करे कि हम टूटने ना दें घर, हत्तल इम्कान कोशिश करें, और खुदा ना खासा कुछ ऐसा हो जाए तो फिर ये मिलने जुलने का सिलसिला जो है, जो शरीयत ने जो एक तरीक़ेकार रखा है उसको बाकी रखना चाहिए। और वालिद साहब को चाहिए कि वो अपने बेटों पर शफ़क़त करें। अगर खुदा ना खासा बेटों से कोई गलतियाँ हो गई हैं, कोई ऐसी नाराज़गी है, तो वालिद को चाहिए कि अपनी बेटों की गलतियों को माफ़ करें। और अगर बेटों को लगता है कि हमने को वालिद साहब के साथ ऐसी ज़्यादती कर दी है, तो वो आगे बढ़कर अपने वालिद साहब के साथ उसने सलूक करे, कोई ऐसा अच्छा सा माहौल क्रिएट करें कि वालिद साहब का भी दिल बढ़े कि हाँ यार मेरा बेटा है। बाज़ औक़ात बाप तो बाप ही होता है ना, बाप का तो फल है ये। अगर ये फल नहीं खा पा रहा तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ फल में प्रॉब्लम ना हो। तो फल भी कोशिश करे कि गौर करे कि ऐसा ना हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रॉब्लम है। जी, तो आपके पैगाम मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भी मौसूल हो रहे हैं, और इसमें पैगाम ये है कि मैं इतनी सफाइयाँ करती हूँ घर की, फिर भी मेरी अम्मी को मेरी सफाई पसंद क्यों नहीं आती। तो अम्मी को पूछा, अम्मी आपको कैसी सफाई पसंद है? आपको अम्मी जैसी सफाई पसंद है ना, मैं वैसी सफाई करूँगी। आप अम्मी को पूछ कर देख ले। ये अम्मी सिर्फ ये ना कहे कि मुझे आपकी सफाई पसंद नहीं है, अम्मी ये कह दे कि बेटा देखो यूं सफाई करो। बात हो देखिए, कभी किसी जो गाड़ियाँ सीखते हैं ना, तो जिनको गाड़ी सीखनी होती है उनके साथ गाड़ी का एक्सपर्ट और माहिर उसके साथ होता है। पहले तो क्या होता है कि जिसको गाड़ी सीखनी है ना, वो पैसेंजर सीट पर होता है, और जो सिखा रहा होता है वो ड्राइविंग सीट पर होता है। और जब ये सिखा रहे होते हैं उसको बता रहे तो देखो गाड़ी गेयर यूँ है, ब्रेक यूँ है, क्लच यूँ है, एक्सीलेटर यूँ है, मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, अब जब उसको जिसको सीखनी है उसको जब ये ड्राइविंग सीट पर बिठाते हैं ना, तो जो सिखाने वाला होता है, जो मास्टर होता है, वो पैसेंजर सीट पर बैठता है और वो उसको बता रहा होता है कि देखो यूँ चला। वो चलाते हुए गलतियाँ तो करेगा लेकिन उसको बताता रहता है वो, और लड़ता वड़ता नहीं है। उसको फीस मिल रही होती है, वो लड़ता वड़ता नहीं, उसको सिखाता है हत्ता कि वो सीख जाए। नॉर्मली यही होता है। तो ये है कि आपको कैसी सफाई पसंद है ये बेटी को सिखा दें। और मेरी बेटी से दरख्वास्त है कि अम्मी को बड़ी आजिज़ी इनके सारी मोहब्बत के साथ पूछे, अम्मी आपको कैसी सफाई पसंद है। और ये मुस्कुरा कर पूछना
ماں کے ساتھ شفقت و محبت والا انداز کے ساتھ، احترام کے انداز سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ